चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं चुनावों की, क्योंकि 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी के जो चुनाव हैं वो आज ईवीएम में कैद हो गए। अब इसको लेकर क्या कुछ जो गणित है वो रहा है और यहाँ पर कितना प्रतिशत जो वोट है वो कास्ट हुआ है, यानी कि दर्ज हुआ है, देखिए एक एक जानकारी इस रिपोर्ट में। असम, केरलम और पुडुचेरी देश के इन 3 राज्यों की 296 सीटों पर बम्पर मतदान के साथ उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में तीनों राज्यों की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। शाम 5 बजे तक आए आंकड़ों में तीनों ही राज्यों में बम्पर मतदान देखने को मिला है। आइए जान लेते हैं कि कौन से राज्य में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक पुडुचेरी में 86% मतदान के साथ टॉप पर रहा है। 84.42% मतदान के साथ असम दूसरे नंबर पर रहा है। वहीं करीब 75.01% मतदान के साथ केरलम तीसरे नंबर पर रहा है। तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स ने पहली बार मतदान किया। मतदाताओं ने किस पार्टी पर अपना विश्वास जाहिर किया ये तो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन आइए एक एक करके जान लेते हैं कि तीनों राज्यों का सियासी गुणागणित क्या है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और अब वहां बहुमत का आंकड़ा 64 का है। साल 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 60 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 29 सीटें जीत पाई थी और अन्य ने 37 सीटें अपने नाम की थी। ये कुछ अहम आंकड़े हैं जो असम में चुनावी गणित को समझाते हैं। असम में कुल 35 जिले हैं, जिनमें से ये 126 विधानसभा सीटें हैं। इनमें जनरल कैटेगरी की कुल 98 सीटें हैं, जबकि एससी के लिए आरक्षित 9 और एसटी के लिए 19 सीटें सुरक्षित हैं। असम में कुल 2.5 करोड़ वोटर है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर है। इस बार असम चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर करीब 5.25 लाख हैं, जबकि 20 से 29 साल के युवा वोटरों की संख्या 66 लाख से अधिक है। वहीं 85 साल या उससे ज्यादा उम्र के करीब 1,40,000 वोटर हैं। अब बात करते हैं केरलम की, जो देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट की सरकार है। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं और यहां बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 का है। पिछली बार 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटें जीती थी, जबकि यूडीएफ ने 41 सीटें अपने नाम की थी। बात करें जिले की तो केरलम में कुल 14 जिले हैं, जिसमें से ये 140 विधानसभा सीटें हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की 124 सीट हैं, जबकि एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। केरलम में कुल 2 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, जिनमें 1 करोड़ 38 लाख महिला वोटर और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष वोटर हैं। केरलम में इस बार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर करीब 4.5 लाख है, जबकि 20 से 29 साल के युवा वोटरों की संख्या करीब 45 लाख है। वहीं 85 साल या उससे अधिक उम्र के वोटरों की संख्या केरलम में 2,40,000 के करीब है। बात पुडुचेरी की करें तो देश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला ये राज्य है, जहां 30 विधानसभा सीटें हैं। यहां 20 पार्टियों के 294 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 16 का है। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 16 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं यूडीएफ को 9 सीटें मिली थी, जबकि अन्य को 5 सीटें। पुडुचेरी में कुल 7 जिले हैं, जिनमें से 30 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 25 सीटें हैं, जबकि 5 सीटें एससी वर्ग के लिए हैं। यहाँ कुल वोटर 9,44,000 हैं, जिसमें 5 लाख महिला वोटर हैं, बाकी पुरुष है। पुडुचेरी में फर्स्ट टाइम वोटर करीब 23,000 हैं, जबकि 20 से 29 साल के युवा वोटरों की संख्या 1,87,000 के करीब है। वहीं 85 साल या उससे ज्यादा उम्र के वोटर 6,000 से कुछ ज्यादा हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो केरलम में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी हेमंता बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगासामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब 4 मई को आने वाले नतीजों में ही पता चलेगा कि जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंप दी है।